हम कर रहे थे रेन प्रॉब्लम्स। बारिश की प्रॉब्लम है ना। बारिश प्रॉब्लम ये है कि बारिश हो ही नहीं रही। तो रेन प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन करते हैं एक और। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। व्हेन मेन runs with speed v, rain appears to fall at angle 30 degree with vertical. When main runs with speed v, rain appears to fall at angle 30 degree with vertical towards him. When he doubles his speed, angle becomes 60 degree. So find velocity of rain with respect to ground. Find velocity of rain with respect to ground. जब आदमी v से दौड़ता है तो 30 डिग्री पे उसकी तरफ आती है, फिर 2v से दौड़ेगा तो 60 से आ जाएगी। डायरेक्शन सेम है। तो आपको ये बताना है कि रेन का वेलोसिटी क्या है। इनिशियली रेन वर्टिकली गिर रही होती तो एक पार्ट में आंसर आ जाता, पहले पार्ट से आंसर मिल जाता। तो अब जो लोग 11वीं में आए उनका काम क्या है, कुछ नहीं आता है तो क्वेश्चन समझना ही उनकी ड्यूटी है कि मैं से कुछ नहीं होता है बट आई विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बट डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ये टारगेट रखो। कईयों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता क्या है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अगला स्टेप है, नाउ आई विल ड्रॉ डायग्राम। आई विल नॉट सॉल्व क्वेश्चन बट आई विल ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम बना लो बस। अब डायग्राम बन गया तो फिर अगला टारगेट कि मैं तो कुछ मान लूंगा, लेट इट बी एक्स वाई जेड, मानूंगा, कुछ तो इक्वेशन लिखूंगा। जितनी इक्वेशन लिख सकते हो सब लिख दो। फिर सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे करते करते हम सीख जाएंगे। आंसर v की टर्म्स में आएगा। हाँ, v की टर्म्स में आएगा क्योंकि v दे रखा है ना। अब देखो मैं ना आपको इसी को पढ़ करके इसी में आंसर छुपा है। हर पहेली का जवाब उस पहेली में छुपा होता है। पहेली पूछने वाला सारी गाइडलाइंस बताता है, हमको थोड़ा सा उसको कनेक्ट करना होता है। अब मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन। सबसे पहले हम समझ जाएं, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ 2D, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें 2 एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। बोलो कौन सा, एक्स तो इधर मान लेते हैं, इधर मान ले एक्स, और वाई नीचे मान ले अब की बार, ठीक है, बार बार माइनस लगता है ऊपर लिखने में, ऐसा मान लिया। लेट एक्स एक्सिस बी इन दिस डायरेक्शन और वाई इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो केस फर्स्ट, देर आर 2 केसेस, when 2 केस है। फर्स्ट केस, when man runs with speed v, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि एक आदमी बना दूं, उसको दौड़ता दिखा दूं, v स्पीड, ये हमारे लिए बढ़िया है, इसके अंदर रंग भर लेंगे हम, है ना। v हो गया, इतना पढ़ा इतना बनाया, ये तो हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट, रेन अपीयर्स टू फॉल एट एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स हिम, तो मुझे रेन भी दिखाना है डायग्राम में, तो मुझे रेन ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये वर्टिकल 30 डिग्री टुवर्ड्स हिम, 30 डिग्री इस तरफ, ऐसा रेन अपीयर हो रहा है। इसको इसने देखा, ये देख रहा है, इसने देखा, मुझे ऐसा दिखाई दिया, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये विथ रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू मैन। हमने यहां तक पढ़ा, इसका डायग्राम बना दिया, हो गया, कोई भी कर सकता है। केस सेकेंड, अच्छा जब ये अपनी स्पीड को डबल करता है तो केस सेकेंड यहां बनाएंगे हम, अब कह रहे हैं कि डबल करता है तो 2v, हम भी डबल कर देंगे, वो लिखा है ऐसा। फिर बोला है कि रेन उसको ऐसा दिखता है, जब डबल करता है तो इसको रेन 60 डिग्री पे दिखता है, 60 डिग्री पे दिखा दिया, ठीक है। यहां तक हमने डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मीनिंग क्या है कि जब वो रेस्ट पे होगा तब क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये आदमी पहले से रेस्ट पे है, इसको बिठा दो नीचे, ऐसे बैठ जाओ भाई, बैठ के देखो, रेस्ट पे आ गया, तो इस समय इसको कैसा वेलोसिटी दिखाई देगा वो पूछा है। तो अब हमारे पास चॉइस ये है कि हम जो हमसे पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं ताकि सॉल्व करने से वो आ जाए। तो अपन रेन का वेलोसिटी मान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में माने, नीचे तो होगा, ये तो साफ है, इधर भी कुछ हो सकता है, तो इसमें इस तरफ माने कुछ वेलोसिटी या इस तरफ माने, इस तरफ मान लेते हैं कि रेन जो है वो उसके पास 2 कंपोनेंट है, Vx और Vy। अगर हमने Vx और Vy कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ गया, है ना। जो हमसे पूछा है हमने उसी को मान लिया, तो Vx और Vy। बारिश जो है ऐसे बरस रही है, ठीक है, तो रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है वो फिक्स रहेगा, आदमी के दौड़ने से उसके रिलेटिव में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, तो अपन ने x इधर माना है, वो उस साइड में, तो क्या हो गया माइनस Vx, उस साइड में आने से क्या हो गया माइनस Vx, तो आप लिखेंगे माइनस Vx आई के और नीचे प्लस Vy जे के, ये तो हो गया रेन का वेलोसिटी। अब मैन का वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इन फर्स्ट केस, ये क्या है
वी आई केप, ऐसा हो गया। तो ऐसे प्रॉपर नोटेशन के साथ लिखे। फिर लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ऐसा लिखेंगे हम फर्स्ट केस में। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, माइनस वी एक्स माइनस वी आई केप प्लस वी वाई जे केप। ठीक है, अब जो आया उसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या डायग्राम आएगा, आई केप डायरेक्शन में कैसा है, माइनस आई केप में आ रहा है ना। तो इस तरफ कितना आ गया, वी एक्स प्लस वी, और इस डायरेक्शन में नीचे कितना है, वी वाई। हमको इसका एंगल दिखा रखा है तो इसका यूज कर सकते हैं हम। तो कैसे यूज करेंगे, tan 30, दिस tan 30 विल बी इक्वल टू Vx plus V by Vy. This is our one equation. For second case, velocity of man in second case will be 2Vi cap. Velocity of rain with respect to man in second case will be velocity of rain minus velocity of man. So this minus this. तो माइनस वी एक्स माइनस 2V आई केप प्लस वी वाई जे केप। सेकेंड केस में फिर से इसको ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में तो आ जाएगा वी वाई और इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी एक्स प्लस 2V, ऐसा हो गया। तो फॉर दिस ट्राइंगल tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी एक्स प्लस 2V अपॉन वी वाई। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, tan 30 कितना होता है, तो √3 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू √3VX प्लस √3V, ऐसा हो गया। और ये क्या होता है, √3, तो √3VY इज इक्वल टू VX प्लस 2V। अब मेरे को इसमें से आप VX और VY सॉल्व करके दिखाओ। कुछ लोगों को सॉल्व करना भी नहीं आता है। देखो, एक स्टेप तो हो गया रीड करना, अब आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। दूसरा स्टेप हो गया डायग्राम बनाना, तीसरा स्टेप हो गया एज्यूम करना, चौथा स्टेप हो गया इक्वेशन लिखना, फिर सॉल्व करना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 स्टेप, चैप्टर बदलते रहेंगे, स्टेप यही रहेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना होगा, बिना पढ़े कोई सॉल्व करके दिखाए, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, कुछ अज्यूम करो, VX VY जो मानना पड़े, फिर उसके बाद इक्वेशन लिखो, जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो। जितनी इक्वेशन लिख सकते हो सब लिख दो, फिर उनको सॉल्व करो। तो मैं आपको सॉल्व करने का बात कर रहा हूं। ये दो तो कोई भी कर सकता है और इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व भी कोई कर सकता है। ये थोड़ा सा काम प्रैक्टिस का है। क्या सॉल्व हो गया? कैसे सॉल्व किया? You can put value of Vy here, then you can solve. √3 Vy का वैल्यू है √3Vx प्लस √3V is equal to Vx plus 2V. √3 gets common. We can write 3Vx, 3V is equal to Vx plus 2V.
This Vx goes here. So Vx is equal to minus V by 2. Now we can put the value of Vx here. Minus, so 2V minus V by 2, 3V by 2. So Vy will be equal to 3V by 2 upon root 3. So root 3 V by 2. Now we can substitute the value here. Vx is root 3 V by 2. Sorry, Vy. Vx is equal to minus V by 2. Minus V by 2 means V by 2 in this direction. So actual velocity will be V by 2 in this direction and root 3 V by 2 in this direction. So velocity of rain, final answer will be, velocity of rain is V by 2 I cap plus root 3 V by 2 j cap. You can also find the magnitude of this. That will be under root of V by 2 square root 3 V by 2 square. What will be the answer? V. So answer is V. Velocity of rain will be V. कितना इजी आंसर है. तो अब आपको ये सोचना है, अच्छा 11th का स्टूडेंट जो है उसको ये देखना है कि इनमें से वो कोई एक स्टेप कर सकता है क्या, पढ़ लेगा तो भी बहुत है ना, कि मैं सवाल तो सारे पढ़ लेता हूं. अब रीड के आगे रीड एंड अंडरस्टैंड भी लगाना पड़ेगा ना. सिर्फ रीड करने से क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा है ना. दोनों बातें, पढ़ा और समझा, फिर उसका डायग्राम बनाया, फिर उस पर कुछ अज्यूम किया, फिर उन पे इक्वेशन लिखा, फिर उनको सॉल्व किया. हर बार ये करना है. Question number 2. There is a man at t equal to 0, he is at rest. Man is at rest at initial instant. He is running with constant acceleration 2 meter per second square. Acceleration is constant. Rain is falling vertically downwards. It is given to us that the rain is falling vertically downwards with 10 meter per second. Rain is falling with 10 per second. तो हमसे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड rate of change of angle of rain with vertical with respect to man at t equal to 5 seconds. When t is 5 seconds, what is rate of change of angle made by the rain with the vertical? अब देखो कैसे करते हैं, मतलब कैसे सवाल पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, ये बात डिस्कस कर रहा हूं. मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ रेन विथ वर्टिकल. बहुत सारे तो कंफ्यूज है, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज, क्यों चेंज, है ना. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएगा. तो पहले हम सोचेंगे कि चेंज क्या हो रहा है. तो यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है, इससे पता चला कि इस मैन का वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो अगर ये आदमी रेस्ट पे होता है
when man is at rest, then rain will appear to fall vertically downward. 10. But when man runs with some velocity v1, then rain will fall like this. For this observer, in this way. When velocity of man increases, we have to analyze the question. We don't want to solve the question. We want to understand the question. हमारा मकसद है सवाल समझ में आ जाए, सॉल्व तो बाद में होगा. पहले 0 पे था, फिर v1 आया, फिर इसका v2 आया. v2 will be greater. So in this case, this is 10 and this will be greater. So the rain will appear at greater angle. Its initial angle theta is 0 with vertical. Then there is angle theta 1. Then there is angle theta 2. So we are seeing that theta is increasing. It can be seen that due to increase in velocity of man, the angle made by the rain is increasing. ये जो थीटा है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आदमी दौड़ता जा रहा है. तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है. We can use this statement. जैसे मैं इस तरफ V से दौड़ता हूं तो मेरे को ये दीवार मेरी तरफ V से आती दिखाई देती है. मैं ऊपर उछलता हूं तो छत मुझे V से नीचे आती दिखाई देती है. मैं बिल्डिंग से कूदता हूं तो बिल्डिंग मुझे ऊपर जाती दिखाई देती है. मैं नीचे जा रहा हूं तो बिल्डिंग ऊपर जाएगी. तो जो भी ऑब्जर्वर का मोशन है वो उसे ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट में दिखाई देता है. हम साइकिल चलाते हैं तो सड़क पीछे जाती दिखाई देती है. तो साइकिल का मोशन सड़क में अपोजिट में दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर साइकिल पर बैठा है. जो सड़क पर बैठा है उसको साइकिल चलती दिखाई देगी, जो साइकिल पर बैठा है उसको सड़क चलती हुई दिखाई देगी. तो ऑब्जर्वर को अपना मोशन अपोजिट में दिखाई देता है. जब ये रेस्ट पे था तो इसका 10, जब ये v1 में था तो इसका v1 उल्टा इसमें ऐड हो गया. तो इसको इसका रेन का वेलोसिटी ऐसे दिखाई दिया. जब इसका v2 हो गया तो v2 अपोजिट में ऐड हो गया तो और ज्यादा एंगल दिखाई दिया. तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेन का एंगल बढ़ता जा रहा है. अगर मैं यहां से दौड़ना शुरू करूं तो रेन सीधा है, थोड़ा तेज दौड़ूंगा तो थोड़ा सा टेढ़ा है, और तेज दौड़ूंगा तो रेन और टेढ़ा आ जाएगा. तो इस तरह से रेन का एंगल चेंज होता जा रहा है. तो उस थीटा के चेंज होने की रेट पूछा है. तो क्वेश्चन क्या है? डी थीटा बाई डी टी. इफ दिस इज थीटा, ये कितना है? अभी हमें समझ में आया कि व्हाट इज क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ो, अंडरस्टैंड करो. क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमको. उसमें डायग्राम बना सकते हो, यूज डायग्राम टू अंडरस्टैंड. तो पहला पार्ट है कि क्वेश्चन पढ़ो, समझो, डायग्राम बनाओ. इतना काम पूरा करो. सॉल्व तो बाद में होगा, इक्वेशन बाद में लिखी जाएगी, क्या करना है ये तो बाद में सोचा जाएगा. बात समझ में आ गई? अब हम इनको सॉल्व करने की तरफ बढ़ना है. तो हमको t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा है, तो टाइम के साथ एंगल चेंज होता जाएगा. तो हम करते हैं, लेट अस टेक टाइम इक्वल टू t. माना कि वक्त t हो चुका है, जनरल टाइम t. जब t टाइम हो चुका होगा उस समय बताओ मैन का वेलोसिटी कितना होगा? अगर मैन का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो t टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा?
v is equal to u plus at, u is 0 तो only 2t, v बराबर 2t. This is the velocity of man. For this man, rain will appear to fall. So this is the observer. His velocity is in this direction. He will see this velocity in object in opposite direction. So he will see the rain having component of 2t in this direction. You can write also as velocity of rain as this, taking this as y axis, taking this as x axis. यूं लिख सकते हैं हम 10 j के velocity of rain. You can write velocity of man, that is 2t I cape. Now velocity of rain with respect to man, अभी लिखने वाले हैं. देखो क्या लिखा है, रेन और मैन, इस तरफ मैन की बात कर रहे हैं. अभी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो दिस विल बी 10 j cape minus 2t I cape. This is the diagram. So angle made by rain, this is the velocity of rain with respect to man. This angle is theta. तो बताओ कितना है tan theta equal to? What is tan theta? 2t by 10. So we can write 2t by 10. That is t by 5. Okay. So tan theta is equal to t by 5. पर हमको किसी ने tan theta नहीं पूछा. पूछा क्या? d theta by dt. कैसे निकाले d theta by dt? जानते हैं डिफरेंशिएशन से आता है ये. तो अब मुझे बताओ कि tan theta का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो, और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो, देखो tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा होता है, ये तो सच्ची बात है. और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी. तो कर देते हैं ऐसा, यहां कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी. टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1/5. तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया? इधर चला जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 5. फॉर टी इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 5 पुट करेंगे इसमें, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 5/5 1. तो थीटा कितना हो गया? 45. तो इसमें थीटा 45 रखेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी कॉस स्क्वायर 45/5. तो डी थीटा बाई डी टी क्या आ गया? 1/10. किसका आया 1/10? 1 2. बाकी लोगों का टारगेट था सवाल समझना, वो तो हो गया होगा. ठीक है. तो अपन ऐसे इस स्टेटमेंट का अच्छा यूज कर सकते हैं. इक्वेशन ना लिखें, सीधे इसी से डायग्राम बना लें. ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है, तो सीधा ही ये डायग्राम बन जाएगा. 2t और tan थीटा लिखा, डिफरेंशिएट किया, सॉल्व कर दिया. ये थोड़ा ऑफिशियल अप्रोच हो गया, एकदम सिस्टमेटिक. आई केप जे केप पूरा टाइम लगा के करो. फिर जैसे समझदार हो जाओगे ना, फिर ये सब छोड़ दोगे, ऐसे ओरली कर दोगे. पर शुरू में सब करो, अच्छा डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन समझो, थोड़ा टाइम लगता है ना. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई. अब तीसरा कर रहे हैं हम.
highest we are also getting 45. When t is equal to 5, its velocity is 10. So tan theta will be 45. But it is not asked what is angle. They are asking how this angle is changing at this instant, this d theta by dt at that instant. When the speed of man is increasing, the angle made by the rain is increasing. So we have to find not theta, we have to find how theta is changing with respect to time. So we have to find d theta by dt, not theta. So first of all, you should write equation. After that, we should differentiate. अब किसी ने t इक्वल टू 5 रख के इसको सॉल्व कर लिया होगा तो उसका tan थीटा 45 आ जाएगा. उसको डिफरेंशिएट करेगा तो उसका 0 आ जाएगा. वो कैसे कैलकुलेट करेगा? तो वैल्यू बाद में पुट करना है, पहले फंक्शन बनाना है. ठीक है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. There is inclined plane. Inclined plane is making angle 37 degree. There is a man on incline. Rain is falling vertically. In this way, मैन इस तरफ दौड़ रहा है. पूछ रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी से दौड़े ताकि उसको बारिश जो है हॉरिजॉन्टली बरसती हुई दिखाई दे. ठीक है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन. मैन विल रन टुवर्ड्स दिस. फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन so that rain appears to fall horizontally to him. इस तरफ आदमी को दौड़ना है. आदमी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि रेन उसको हॉरिजॉन्टली बरसता हुआ दिखाई दे. हो गया. देखो सॉल्यूशन. अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा. सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ 2D, 2 डायमेंशंस. तो हमें एक्स वाई ले लेना चाहिए इसके अंदर. बोलो किधर एक्स लेना चाहते हो? इधर की तरफ. थोड़ा आदमी इधर भाग रहा है ना, इधर ही ले लेते हैं. और वाई नीचे ले लेते हैं. तो सबसे पहले तो 2D का क्वेश्चन है इसलिए एक्स वाई 2 डायरेक्शन मान लो. अब इसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ के आप मुझे बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा. बताओ. V j cap. Rain is falling with V downward direction. So V j cap. कोई भी ऐसा कर सकता है. अब इस आदमी का वेलोसिटी मालूम नहीं क्या है. मान लो. क्या मानना है? U. अच्छा, U अच्छा लगा. Let the velocity of man be U. So we can divide this U into 2 parts. There is one angle is 37 here. So its velocity will be u cos 37 and u sin 37. Now we can write the velocity of man in terms of ik and j cap. So velocity of man is, what will be velocity? U cos 37. That is 4u by 5 I cap. 4 by 5 u I cap. 3 by 5 u j cap. So we have to write equations, है ना. तो let u और ऐसा आ गया.
Now rain appears to fall to him. That means we have to find the velocity of rain with respect to man. So we have formula for that. Velocity of rain with respect to man can be written as velocity of rain minus velocity of man. This is the fundamental formula. So now you have to subtract this. So this minus this. So we will get velocity of rain with respect to man. Rain minus man. So minus 4 by 5 u. Minus 4 by 5 u I cap. And v minus 3 u by 5 j cap. After that we can draw this in diagram. So according to this equation, our diagram will be downward, I cap is minus, that means this side. So this is 4 by 5 u, and in downward direction v minus 3 u by 5. This is the diagram for the given data. अभी क्वेश्चन में कहा है कि appears to fall horizontally. Horizontally fall करे. That means range, this j cap component should be 0. So this component should be 0. That means v minus 3 u by 5 should be 0. In that case, rain will fall in this direction. So u will be 5v by 3. This is the method. 5v by 3 किसका आंसर आया? 1 2 3 4 5. 5 लोगों का 5u by 3 आया. 5v by 3. मेथड 2. एक और मेथड बताता हूं. दिस इज मैथमेटिकल मेथड. इन दिस केस वी हैव टू राइट वेक्टर आई केप एंड जे केप. अब जो लोग होते हैं नए नए, उनको इनसे डर लगता है, कभी लिखा ही नहीं है तीर का निशान. ये जे केप आई केप क्या लिख रहे हैं, क्या चल रहा है, भारी हो जाता है दिमाग. थोड़ा बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो. घर बैठे बार बार आई केप जे केप लिखते रहो. आई केप जे केप, आई केप जे केप, वेक्टर वेक्टर. अपना नाम भी वेक्टर में लिखो, तो फिर लगा वेक्टर बहुत इजी. मैं रोज ही वेक्टर यूज करता हूं. तो अभी मैं इसमें दूसरा मेथड, डायग्राम मेथड बताता हूं. डायग्राम मेथड क्या, देखो. अभी अपन ने एक स्टेटमेंट लिखा था कि ऑब्जर्वर को अपना वेलोसिटी, ये ऑब्जर्वर है, इसका वेलोसिटी हमने u माना इधर, और ये जो रेन है ये v से. तो ऑब्जर्वर को अपना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट में दिखाई देता है. तो वी हैव टू ऐड दिस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. तो इसका वेलोसिटी फॉर दिस ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ रेन will be like this. U. Now this angle is 37 degree. So this is the velocity of rain with respect to man. For vertical component to be 0, you can write this. U sin 37 should be equal to V. For vertical component to be 0, component to be 0, u sin 37 should be equal to V. Sin 37 is 3 by 5. तो u should be equal to 5 by 3v. हो गया. ऑब्जर्वर को अपना वेलोसिटी, इसका u उसको रेन में पीछे दिखाई देगा, और उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट रेन की वर्टिकल वेलोसिटी को कैंसिल कर देगा. तो उसके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, तो इसलिए उसको हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 करो. हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चाहते हो तो वर्टिकल में 0 करो. ये वर्टिकल को 0 किया हमने. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहते हैं
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, जैसा इसमें किया इसमें भी किया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर दिया, u sin 37 equal to v get cancelled, so we will have only horizontal component u cos 37। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन so that rain appears to fall perpendicularly to inclined plane। आदमी को कितनी वेलोसिटी से भगाएं ताकि बारिश ऐसा लगे कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो रही। अब पिछले सवाल से कुछ तो सीख लिया होगा, तो जहां तक पिछली बार आगे बढ़े थे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। छोटे छोटे मकसद रखो, एकदम खुशी मिलेगा कि मेरा मकसद है सवाल पढ़ना, तो हम खुश रहेंगे एकदम, सॉल्व हो ना हो। फिर अपना टारगेट बढ़ाओ। पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन समझना। समझने के लिए डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाओ। देर आर टू अप्रोच, वन इज इक्वेशन, अदर इज डायग्राम। यू कैन यूज एनी वन विच यू फील्स इजी। अब बहुत वक्त हो गया, अब कुछ करते हैं। अब की बार मैं आपके लिए पहले डायग्राम मेथड से पहले करता हूं ना, फिर इक्वेशन से करूंगा। डायग्राम मेथड, मेथड 1। हमसे पूछा है कि ऑब्जर्वर जो है कितनी वेलोसिटी से दौड़े, तो मान लेते हैं v u से दौड़ना चाहिए, और कितने से दौड़ेगा नहीं दे रखा तो मान लेते हैं हम। तो माना कि ऑब्जर्वर u से दौड़ता है, और जब भी ऑब्जर्वर दौड़ता है तो उसको अपना वेलोसिटी दुनिया की हर चीज में अपोजिट में दिखाई देता है। तो ये जो रेन नीचे की तरफ बरस रहा है, उसके अंदर इसका वेलोसिटी अपोजिट में इसको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये एंगल 37 है। सवाल में ये लिखा है appears to fall perpendicular to inclined plane, तो सबसे पहले हमें perpendicular to inclined plane बनाना पड़ेगा। तो perpendicular to inclined plane ये वाला होता है, this is perpendicular to inclined plane। तो इसको ऐसा पता चलता है कि रेन ऐसे बरस रही, इसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि रेन ऐसे ऐसा अपीयर हो रही। ये हमने क्वेश्चन समझा है बस। तो ऐसे अपीयर हो रही, इसका मतलब इधर वाला कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए उसके परपेंडिकुलर में जीरो कर देंगे। तो जीरो करने के लिए हमारे को कुछ एंगल की जरूरत है, वो बात करते हैं। ये वाला एंगल 37 है, ये 37 होगा, ये 53 होगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो करना है, तो ये हो जाएगा v cos 53 should be equal to u। तो u should be equal to v cos 53, तो v into 3/5, तो आंसर इज 3v/5। किसका है? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं। अब मैं आपके लिए दूसरा मेथड बताता हूं, इक्वेशन मेथड। इसमें थोड़ा सोचना ज्यादा है,
डायग्राम बनाना है, उसमें सॉल्व ज्यादा करना है। मेथड 2, मेथड 2 में थोड़ा अगर अपन एक्सिस को अच्छे से चूज करेंगे तो इजी पड़ेगा। एक्सिस सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट बात है। कैसे एक्सिस लें? तो अपन क्या करते हैं कि इस तरफ एक्स एक्सिस लेते हैं और इस तरफ वाई एक्सिस लेते हैं। ऐसा लेने से हमारे को परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन बोलना इजी हो जाएगा। तो मैन तो यू से दौड़ ही रहा है, तो आप मैन का वेलोसिटी लिख लोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर यू आई केप, यू आई केप। अब की बार हमको क्या करना चाहिए? जो रेन की वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट करने चाहिए। तो रेन ऐसे नीचे की तरफ v वेलोसिटी से बरस रही, v से, तो ये वाला एंगल ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा, ये 53 होगा, ये 90 होगा, ये 37 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस तरफ v cos 37, इस तरफ v sin 37। तो अब की बार हम रेन का वेलोसिटी लिखेंगे ये इस तरफ, तो sin 37 3/5 होता ना, तो 3v/5 i केप प्लस 4v/5 j केप। तो velocity of man, velocity of rain, both are known to us. Now velocity of rain with respect to man, formula is fixed. Velocity of rain minus velocity of man. Now velocity of rain is this minus this, तो क्या हो जाएगा भाई? This minus this, तो 3v/5 minus u I cap plus 4v/5 j cap. This is velocity of rain with respect to man. So this is x-axis and this is y-axis. For rain to fall vertically or perpendicular to inclined plane, x component should be 0. So x component should be 0. So 3v/5 should be minus u should be equal to 0. So u should be equal to 3v/5. ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो अच्छे से एक्सिस सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट बात है। जो हमने उसके लिए ऐसे सेलेक्ट किया, पिछले पार्ट के लिए कुछ और सेलेक्ट किया था। ऐसे डायग्राम बनाना बहुत इजी है। ये वाला मेथड पकड़ लो, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स, बात समझ गए? तो रेन प्रॉब्लम्स काफी हो गए, अब विंड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। हवा की समस्याएं। विंड प्रॉब्लम्स। तो विंड प्रॉब्लम्स में अपन 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो एरोप्लेन वाली, एक फ्लैग वाली और एक साउंड वाली। इसको मिटा दें, ये डायग्राम वाला हो गया नहीं डायग्राम? तो एरोप्लेन के बारे में पहले बात करते हैं। जो एरोप्लेन होता है ना, वो एयर में उड़ता है, जैसे मछली पानी में तैरती। तो एरोप्लेन का जो वेलोसिटी होता है एयर के रेस्पेक्ट में होता है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर means velocity of aeroplane in still air। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एरोप्लेन का वेलोसिटी एयर के रेस्पेक्ट में इतना है,
तो इसका मतलब जब एयर स्टिल होगी तो उसके हिसाब से इतना है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर एरोप्लेन चल रहा है और हवा भी चलने लग गई तो एरोप्लेन का वेलोसिटी ऐड होके आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड will be sum of velocity of aeroplane with respect to air plus velocity of air with respect to ground। तो एरोप्लेन में एयर का वेलोसिटी ऐड हो जाता है, वेक्टर एडिशन डायरेक्शन के साथ ऐड होगा। हम इसको यूज करके एरोप्लेन का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजी क्वेश्चन पूछूंगा एरोप्लेन का, ठीक है? मुझे लगता है आप सब लोग कर देंगे। एरोप्लेन में तो सब लोग बचपन में बहुत उड़ाए हैं, ऐसे खिलौने वाले। वही कह रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन है आपसे। ये ग्राउंड पर दो सिटी हैं, एक सिटी के है और एक सिटी जे है, कोलकाता और जयपुर, है ना? अब इनके बीच में एरोप्लेन उड़ता है, ऐसे सीधा ही उड़ाते हैं। दोनों शहर के बीच की दूरी डी है, दोनों डी डिस्टेंस दूर है। इसी तरफ एयर फ्लो कर रही है, एयर फ्लो, और एयर का वेलोसिटी हमको दे रखा है यू, यू वेलोसिटी से एयर फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन स्टिल एयर इज वी, ऐसा दिया हुआ। स्टिल एयर में एरोप्लेन का वेलोसिटी वी दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि एरोप्लेन को जा करके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? फाइंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू मूव फ्रॉम K to J to K, K to J to K, K to J, J to K। स्टिल एयर में एरोप्लेन का वेलोसिटी v है, एयर इटसेल्फ इज ब्लोइंग इन दैट डायरेक्शन u, डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज d। हो गया ना? देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये जो d डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ऑन ग्राउंड, सो हमको यूज करना पड़ेगा एरोप्लेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये जो v दे रखा है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो जब वो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा वी आई केप, और विंड एयर भी उधर ही है, यू आई केप, देन v प्लस यू। तो जब ये एरोप्लेन उस तरफ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी v प्लस यू है, और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? d। तो इसको जाते वक्त t k टू j, टाइम k टू j, d अपॉन v प्लस यू, जाने का टाइम हो गया। अब आने का टाइम, आते वक्त एरोप्लेन को मोड़ना पड़ेगा, इधर से चलेंगे। अब की बार एरोप्लेन का वेलोसिटी जो आएगा, इसमें माइनस वी आई केप आएगा प्लस यू जे केप, यू आई केप। तो इसका टोटल वेलोसिटी इधर आते वक्त क्या होगा? v माइनस यू। आते वक्त विंड सामने से आ रही होगी, इधर से विंड जा रही है,
तो आते वक्त एरोप्लेन को दिक्कत होगी, थोड़ा आवाज सामने से आएगी। तो टाइम J2K D अपॉन V माइनस U, टोटल टाइम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा D अपॉन V प्लस U, D अपॉन V माइनस U। तो क्या हो गया 2dV अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये तो सॉल्व करना तो आता है ना, इतना ऐड करना जानते होंगे। तो 2dV अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर विंड ब्लो नहीं करता तो उसमें जो भी आने जाने का टाइम होता और विंड ब्लो कर रहा है तो किस में जल्दी आएगा? 2 मिनट सवाल सुन लो। अगर ये विंड एयर फ्लो खत्म हो जाए तो एरोप्लेन जाके कुछ टाइम लेगा, और जिस दिन एयर फ्लो होगा उस दिन कुछ और टाइम होगा, तो किस में जल्दी आ जाएगा? इन विच केस एरोप्लेन will take smaller time. Case 1, wind is flowing. Case 2, wind is not flowing. एक केस में विंड फ्लो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है, तो किस केस में एरोप्लेन को कम टाइम लगेगा? सेम क्वेश्चन, ही हैज टू टेक कंप्लीट ट्रिप। Wind is not flowing and wind is flowing. There are two cases. We have to identify in which case aeroplane will take smaller time to return. We have to consider the total journey. अब वोटिंग करवा लेते हैं। जिनका ये कहना है कि दोनों में बराबर टाइम लगेगा, in two cases टाइम विल बी इक्वल, क्योंकि विंड में एक तरफ जाते वक्त फायदा मिलेगा तो आते वक्त नुकसान हो जाएगा, ऐसा करके बराबर हो जाएगा। कोई नहीं बोल रहा है इक्वल टाइम, नहीं बोल रहा कोई, ठीक है। जिसका कहना है कि विंड जब ब्लो करेगा तो उसका फायदा मिलेगा, एरोप्लेन जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तो विंड वाले केस में छोटा टाइम लगेगा, जल्दी आ जाएगा। मतलब आंसर विंड वाले केस में जल्दी आ जाएगा, स्मॉलर टाइम इन केस ऑफ विंड। जिस केस में विंड ब्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, उसमें जल्दी आएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? इतने सारे लोग कह रहे हैं। उनके पास सबूत है कि ऐसे ही कह रहे हैं? प्रूफ है कुछ? तो प्रूफ किसी से मांगना पड़ेगा। तुम्हारा क्या आंसर है? जब विंड ब्लो नहीं करेगा तब जल्दी आ जाएगा। तुमने हिसाब लगा लिया? चलो लगाते, फिर मिलके लगाते हैं। बताओ कैसे किया। अब मैं आपको टाइम लिख देता हूं। अच्छा तुम बताओगे, मैं तो क्या बताऊं। ये बताओ भाई, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। हाँ, फर्स्ट वाला टाइम आ गया। टाइम फॉर फर्स्ट केस इज 2dV
अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो सॉल्व ही कर चुके हम। और तब क्या टाइम होगा, फिर तो v से जाएगा, v से आएगा तो आ जाएगा 2d/v। ठीक है, अब नीचे क्यों माइनस हो रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, कैसे डिसाइड किया? तुम कुछ बताना चाह रहे हो? नहीं नहीं, यहीं से करेंगे। प्रैक्टिकल एरोप्लेन कौन उड़ाने देगा हमको? कहां से करोगे प्रैक्टिकल? किसके घर में एरोप्लेन रखा है? हम चाहेंगे वैसे उड़ाएगा, आज हवा चल रही आज उड़ाओ, फिर कल उड़ाएंगे। अच्छा रेशियो ले लें, डिवाइड करते हैं। चलो रेशियो लेते हैं, T1/T2, तो डिवाइड करने से ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। So we can write that T1 minus T2 should be greater than 1. That means T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. तो जिस दिन विंड फ्लो करेगा उस दिन ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम्हारा गलत हो गया। जिस दिन विंड ब्लो करेगा उस दिन टाइम ज्यादा लगेगा, मान लो 5 घंटे लग जाएगा, और जिस दिन विंड ब्लो नहीं करेगा उस दिन कम टाइम लगेगा, 3 घंटे में वापस आ जाएगा। तो स्मॉलर टाइम किस में हुआ? केस सेकेंड, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड केस। सेकेंड केस में छोटा टाइम लगेगा, तो विंड ब्लो करेगा तो एरोप्लेन लेट हो जाएगा। तो अगर राइट टाइम पे पहुंचना है तो विंड नहीं चलना चाहिए, विंड चलेगा तो एरोप्लेन लेट हो जाता है। अगर जैसा रोज उड़ता है वैसा उड़ेगा तभी, तेज उड़ा लिया पायलट ने तो जल्दी पहुंचा सकता है। ये हो गया ना? गलत मतलब निकाल लिया ना? हाँ तो मतलब निकालने से, हाँ वही मैं समझ रहा हूं, सॉल्व तुमने सेम किया पर बबल गलत भर दिया। तो आज का जो जमाना है वो आंसर का जमाना है। आप आंसर गलत भर के आओगे आपको माइनस मिलेगा, और जिसने नहीं किया उससे भी पीछे हो जाओगे। जिसने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया उसको 0 मिलेगा, जिसने गलत किया उसको माइनस मिल जाएगा, तो वो उससे भी पीछे हो जाएगा जिसको आता ही नहीं था। एक और सवाल करके क्लास छोड़ते हैं हम। क्वेश्चन 2, अब मैं ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से देख रहे हैं तो यहां पर 2 शहर हैं ऐसे, के और जे, और इस तरफ विंड ब्लो कर रहा है। विंड के बारे में ऐसा बोला है, विंड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। अब एरोप्लेन अगर इधर से सीधा उड़ेगा तो बताओ भाई किधर जाएगा? अगर विंड इस तरफ ब्लो कर रहा है, एरोप्लेन ऐसे उड़ा तो कहां पहुंचेगा? इसमें ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये कोई एरोप्लेन है, ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे समझ लो यूं, ये एरोप्लेन हो गया, ऐसे ज्यादा नहीं, हाथ से बना लेते, ये रहा एरोप्लेन। ठीक है, तो ये एरोप्लेन है, विंड ऐसे ब्लो कर रहा है, तो एरोप्लेन ऐसे सीधा उड़ रहा होगा ना, तो विंड की वजह से
ये जो लाइन है इसकी बजाय वो ऐसे उड़ जाएगा, इधर चला जाएगा। विंड के इधर आने से एरोप्लेन ऐसे चला जाएगा। जाना तो सीधा चाह रहा है वो, विंड इधर ले जा रहे हैं। अगर उसको सीधा जाना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा टेढ़ा उड़ाना पड़ेगा। उसको टेढ़ा उड़ाएंगे ना तो फिर वो ऐसे उड़ेगा, ऐसे। टेढ़ा अपन उड़ा के रखेंगे ऐसे, और विंड इसको इधर ले जा रहे तो ये ऐसे उड़ता रहेगा, टेढ़ा टेढ़ा। तो आपको ये बताना है कि एरोप्लेन को कितना टेढ़ा उड़ाएंगे। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज v, ऐसा दे रखा है। दोनों शहर के बीच की दूरी डिस्टेंस d दे रखी है। तो पहला पार्ट तो है कि फाइंड डायरेक्शन इन विच एरोप्लेन should be directed to fly so as to travel from K to J। K से J की तरफ जाने के लिए एरोप्लेन को किस दिशा में उड़ाना चाहिए, उसका एंगल कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट में टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन टू मूव टू फ्लाई फ्रॉम K टू J। K से J जाने में वक्त क्या लगेगा? K से J जाने के लिए उड़ना किधर पड़ेगा? दो सवाल है। देखो अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ऐसे इनको जाना है, हवा इधर उड़ रही है, जे से माने के से जे जाना है, के टू जे। अब हमसे पूछा है कि किस डायरेक्शन में उसको उड़ना चाहिए, तो हम मान लेते हैं थीटा। ये सबसे बढ़िया काम है, नहीं पता है तो मान लेते हैं। माना कि एरोप्लेन ऐसे थीटा एंगल पर उड़ेगा v स्पीड से, तो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो उसमें एयर का वेलोसिटी ऐड करो, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा, और इसमें विंड का वेलोसिटी ऐड कर देंगे u। अब हम क्या चाहते हैं कि एरोप्लेन सीधा उड़े, इधर उधर ना जाए, तो दिस कंपोनेंट शुड बी कैंसल्ड। जिस तरफ जाना चाहते हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो कर दो। तो इधर जाना चाहते हो तो ये जीरो कर दो, तो u शुड बी इक्वल टू v sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल्स टू u बाई v। तो थीटा हो गया साइन इनवर्स u बाई v। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए और ये डिस्टेंस है टोटल t, इसका स्पीड है v cos थीटा, तो टाइम कितना लगेगा? d बाय v cos थीटा। अब देखो इस ट्राइंगल में साइन थीटा पता है, u अपॉन v, तो यहां से cos थीटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां रखेंगे हम d अपॉन v, cos थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v, v कट जाएगा, तो टाइम लगेगा d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
ऐसे कंपोनेंट वाइज काम कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एरोप्लेन का वेलोसिटी v है इधर, इसमें विंड का वेलोसिटी ऐड किया u इधर, तो ये जो वेलोसिटी आ गया ये हो गया अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टाइम आ गया d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थीटा भी डायरेक्ट आ गया, साइन थीटा इक्वल टू u बाई वी। वेक्टर डायग्राम बना दो। एरोप्लेन का वेलोसिटी प्लस विंड का वेलोसिटी होना चाहिए इधर टोटल मिला के, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये वो हो गई वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये है वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो हमने इक्वेशन में लिखा है उसको डायग्राम में ऐड कर दिया। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो टाइम आ जाएगा d अपॉन दिस वेक्टर, थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस साइन थीटा, या वैसे कंपोनेंट से कर लो। ठीक है, आ जाए तक। विंड प्रॉब्लम एक दो और करेंगे, फ्लैग वाली प्रॉब्लम, एरोप्लेन की एक और प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम रिवर प्रॉब्लम्स करेंगे अगली क्लास में।